आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी, कारण रात काफ़ी हो जाने के चलते रोड एकदम ही खाली था और ऊपर से ठंड इस कदर बढ़ गई थी कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ़ बन जाएं, और जिस वजह से बस में मुसाफिरों की तादाद में भी कमी आती जा रही थी, क्योंकि बस अपनी मंजिल तक अब पहुंचने ही वाली थी। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, जिस वजह से हम पैसेंजर्स को ठंड से थोड़ी राहत मिल रही थी। तकरीबन 20 से 25 मिनट और बस में कटाने के बाद मेरा स्टॉप आया। बस से उतरकर जब यहाँ वहाँ आंखों को काम पर लगाया तो मेरे अलावा कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ एक को छोड़कर, जो कि रोड के किनारे पर खड़ा था। खैर, मैं अपने दोस्त के घर जाने के लिए कोई साधन ढूंढने लगा, मगर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी सिर्फ कोहरा ही कोहरा फैला था। बाकी कहीं कोई सवारी दिख नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे और उस आदमी के सिवाय यहाँ कोई रहता ही ना हो। किसी तरह का कोई साधन ना पाकर मैंने मन ही मन कहा, साला इधर नहीं आकर घर ही चला जाता तो ठीक होता। खैर, चलते हुए अभी मैं रोड के किनारे खड़े उस आदमी के पास से गुजर ही रहा था कि वो आदमी बोल पड़ा, कहीं जाना है का? जिस पर मैंने कहा, हाँ, वो लखनपुर जाना है, पर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वैसे आपको कहाँ जाना है? इस पर उसने कहा, मुझे भी लखनपुर जाना है। फिर मैंने कहा, तो चलिए साथ में ही चलते हैं, 2 जन होंगे तो रास्ते का पता भी नहीं चलेगा। जिस पर उसने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, पर बस आप 2 मिनट रुक जाइए, अब्दुल अपनी रिक्शा लेकर आता ही होगा। पर वो अपनी रिक्शा में सिर्फ मुर्दों को बिठाता है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मुझे रिक्शा के पैडल की आवाज़ आने लगी। जब पीछे पलटकर देखा तो पाया कि कोहरे को चीरती हुई एक साइकिल रिक्शा हमारी तरफ चली आ रही है। फिर हमारे पास आते ही वो रिक्शा रुकी और रिक्शा चालक यानी अब्दुल ने कहा, लखनपुर जाने का 30 रुपया तो लगेगा बाबू साहब, उसमें कम नहीं जाएगा। अब्दुल की ये बात मुझको काफ़ी खटकी कि भला इसे कैसे पता चल गया कि मुझे लखनपुर ही जाना है। खैर, अपना सिर हाँ में हिलाते हुए मैं रिक्शा में चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही दूसरी ओर से वो आदमी भी रिक्शा में बैठा और फिर रिक्शा चल पड़ी। जैसा कि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से शरीर से टकराता हर एक हवा का झोंका कांटे की तरह चुभ रहा था। अभी रिक्शा चल ही रही थी कि मेरे बगल में बैठा वो आदमी बोला, अच्छा, आपको वैसे हुआ क्या था जो आप इतनी कम उम्र में चल बसे? ये सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और गुस्से से तिलमिलाकर मैंने कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप होश में तो है? मैं मरा नहीं हूँ, समझ गए? मेरे ये बोलते ही वो आदमी चुप हो गया और उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अभी मैं अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर ही रहा था कि रिक्शा चला रहे अब्दुल ने कहा, बाबू साहब, आप यहाँ पहली बार आए हैं लगता है। तभी मैंने कहा, नहीं, बहुत पहले आया था एक बार। वो क्या है कि यहाँ लखनपुर में मेरा दोस्त रहता है, तो उसी के घर जा रहा हूँ। अभी मैंने ये जवाब दिया ही था कि पता नहीं क्यों अब्दुल ने रिक्शा की रफ्तार एकदम से बढ़ा दी और चंद सेकंड्स में ही रिक्शा ने इतनी स्पीड पकड़ ली कि हवा से बातें करने लगी। इससे पहले कि मैं अब्दुल को टोकता, अचानक ही उसने अपना सिर मेरी ओर घुमा लिया। उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से कटा फटा था और उसकी एक आंख गायब थी। तभी अब्दुल ने कहा, कोई बात नहीं, अब आप भी मर जाएंगे हमारी तरह।
तभी मेरे बगल में बैठा वो आदमी भी मेरी तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा अब्दुल की तरह ही था। उस वक्त मैं खुद को तकरीबन मरा हुआ मान चुका था, सिवाय मेरे दिल को छोड़कर मेरे शरीर का और कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था। मैं किसी जिंदा लाश की तरह रिक्शे की सीट पर बैठा रह गया, मगर फिर कुछ पलों के बाद मैंने होश संभालते हुए बिना कुछ सोचे समझे चलती रिक्शा से छलांग लगा दी। रिक्शा काफ़ी रफ्तार में होने के कारण मुझे थोड़ी बहुत चोटें लगी और थोड़ी दूर जाते ही वो रिक्शा गायब हो गई। हालांकि उस रात मैं मरते मरते बचा, मगर आज भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर वो रिक्शा क्या था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।